दिखने लगे विलुप्त हो रहे गिद्ध, पर्यावरण प्रेमियों ने जताई खुशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल और आज की खबर पर्यावरण प्रेमियों के लिए बेहद रोचक होने वाली है। जी हां, खबर आ रही है लोहाघाट से, जहां पर्यावरण मित्र कहे जाने वाले गिद्धों के झुंड दिखाई देने से क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा खुशी जताई गई। पर्यावरण प्रेमियों ने कहा, गिद्ध विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके थे, लेकिन एक बार फिर से गिद्धों के झुंड दिखाई देना शुभ संकेत है और यह पर्यावरण के लिए भी काफी अच्छी बात है। वहीं पीजी कॉलेज लोहाघाट के जंतु विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तथा डॉक्टर मीना ने बताया, पिछले 10 से 12 सालों में गिद्ध काफी कम संख्या में नजर आ रहे हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। उन्होंने बताया, अगर गिद्धों की संख्या का ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ वर्षों में गिद्ध विलुप्त हो जाएंगे। गिद्ध प्रकृति का पर्यावरण मित्र है। लंबे समय बाद गिद्धों के झुंड दिखाई देना पर्यावरण के लिए शुभ संकेत है। मौसम परिवर्तन के चलते भी गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है। उन्होंने कहा, हम सभी को सरकार के सामंजस्य से गिद्धों के संरक्षण के लिए कार्य करना होगा, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब गिद्ध विलुप्त हो जाएंगे, जो पर्यावरण के लिए काफी घातक सिद्ध होगा। वहीं डॉक्टर मीना ने कहा, आजकल मवेशियों के उपचार के लिए कई दवाइयों व केमिकल का उपयोग हो रहा है। जब ये मवेशी मरते हैं तो गिद्ध उनका मांस खाते हैं और उन केमिकल्स के चलते वह भी मर जाते हैं तथा गिद्ध के मरने की दर ज्यादा है और प्रजनन दर कम है, जिस कारण उनकी संख्या कम होती जा रही है। सभी लोगों को मिलकर गिद्धों को बचाने के लिए कार्य करना होगा, तभी ये प्रकृति का मित्र बच पाएगा। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की खास रिपोर्ट। है जैसे पहले मैं भी जब बचपन में छोटा था तो गिद्ध हम लोग देखते थे बहुत सारे गाँव में। तो लेकिन आज कुछ 10-12 सालों से पिछले मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, ये बीइंग जूलॉजी स्टूडेंट और टीचर, कि गिद्ध की संख्या काफ़ी कम हो गई है। इसका जो पॉसिबल रीजन मुझे लगता है, जैसे 2-3 रीजन, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, इनके इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने के रीजन है। देखिए, जो गिद्ध है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब विलुप्त होने के कगार पर है। तो कई अलग अलग टर्म यूज होते हैं विलुप्त होने के लिए। एक इंडेंजर्ड होता है, थोड़ा सा कम है वो, लेकिन एक एक्सटिंक्ट होता है। एक्सटिंक्ट मतलब होता है बिल्कुल गायब हो जाना, मतलब दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा वो ऑर्गेनिज्म, उसे एक्सटिंक्ट कहते हैं। तो ये जो गिद्ध है हमारा वल्चर, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब इंडेंजर्ड तो है, मतलब विलुप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है इसका अगर ध्यान नहीं दिया गया तो अगले कुछ सालों में विलुप्त हो सकता है। क्योंकि अभी जो देखने को मिला, एक अमेजिंग थिंग, विशेष चीज ये मिली कि ये दोबारा जो है देखने को मिला है। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि ये गायब क्यों हो रहे हैं। तो कोई भी एनिमल हो, प्लांट हो, उनके गायब होने के 2-3 रीजन होते हैं। एक तो उनका जो फूड हैबिटेट है, जैसे जो आवास है जहाँ रहते हैं वो, उसका कहीं कहीं उजड़ जाना, चाहे वो जंगल हो, रॉक हो, तो कहीं कहीं आदमी की ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये नुकसान हो रहा है। दूसरा, इनका जो है फूड है, जैसे खाना अगर पर्टिकुलर एरिया में उसको नहीं मिला, चूंकि प्रकृति का मित्र है, इकोसिस्टम बैलेंस कर रहा है, तो वो चीजें उसको नहीं मिलेंगी, फूड की कमी होगी, तो उस वजह से भी वो जो है वहां से दूसरी तरफ माइग्रेट करने लग जाता है। तीसरा एक जो रीजन है इसका जो है, जैसे 2 रीजन तो ये मेन है, तीसरा रीजन क्लाइमेटिक भी हो सकता है, क्योंकि आजकल जो है आप देख रहे हैं क्लाइमेटिक चेंज बहुत आ रहे हैं। जैसे लोहाघाट रीजन में ही मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे एनिमल प्लांट की स्पीसीज पहले लोग कह रहे थे, जैसे मैंने इस सर्वे में भी कई जगह देखा, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये चीज, ये प्लांट हो रहा था या ये एनिमल यहाँ दिख रहा था, लेकिन अब गायब हो रहा है। तो इसका मुझे एक ज्योग्राफिकल या क्लाइमेटिक रीजन मुझे लगता है, टेम्परेचर या जो आपका एक तरीके से ये आपका जो क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर रेज कर रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होने से भी इनकी जो आपका जैसे नेस्टिंग है या इसकी जो ब्रीडिंग है, इसमें दिक्कत होती है। तो ये कारण भी हो सकते हैं जिससे वो आपका कम दिखाई दे रहा है। वो हो सकता है वो माइग्रेट कर रहा हो इधर उधर, लेकिन चूंकि कम दिखाई देने के 2-3 रीजन जो मैंने बताए ये हो सकते हैं। इनके अलावा कुछ कई बार चूंकि फूड इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो फूड चेन में जिन एनिमल पशु को ये खा रहा है वैसे डेड फॉर्म में, हो सकता है उनकी बॉडी में कुछ केमिकल या कोई चीज मिल गई हो, जिससे इनके क्या होता है कि जो एग सेलिंग होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं वो कहीं न कहीं थिन हो जाते हैं, बहुत पतले, तो प्रीमैच्योर हैचिंग हो जाती है। तो इससे क्या होगा, वो पहले ही आपका जो है बच्चे मर जाते हैं उसके। तो ऐसे भी इनकी जो तादाद है वो रिड्यूस हो सकती है। तो मेरा मानना है इनकी संख्या, इनको चूंकि इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए जरूरी है, पर्यावरण मित्र है, तो हाँ, हमें ये बहुत ही सजग होना पड़ेगा इसके लिए भविष्य में। नहीं तो ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जो बर्ड्स हैं जो गायब होंगे, और गायब नहीं होंगे बल्कि हमारे इकोसिस्टम, हमारे पर्यावरण को
काफ़ी हद तक जो है एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो मैं इतना कहूँगा कि इसके लिए मुहिम भी चलानी चाहिए और हमें इनके चूँकि इकोसिस्टम या प्राकृतिक पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि सर ने भी आपको बताया, मैं उसी में थोड़ा सा और ऐड करूँगी कि ये वल्चर जो होते हैं ये पर्यावरण के सबसे अच्छे मित्र होते हैं, जो फ्री में अपनी सेवाएं देते हैं और पूरे पर्यावरण को क्लीन करते हैं, जिसकी वजह से ही हम एक दूषित वातावरण में रहने से बचे रहे हुए हैं और बीमारियों से बचे रहते हैं। अब सर ने इसके रीज़न बताया इसके विलुप्त होने के, वो सारे रीज़न जैसे कि इनके आवासों का नष्ट होना है और ये कई प्रकार के क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, चाहे वो टेम्परेचर बेस्ड हो, चाहे वो किसी बायो इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स का जो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, या कैटल के लिए या जितने लाइफ स्टॉक्स हैं उनके लिए जो दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं आजकल वेटनरी में, उनकी वजह से भी क्योंकि ये इन्हीं के सड़े हुए मांस को या इन डेड बॉडीज को खाते हैं और ये दवाइयाँ या ये मेडिसिन इनके शरीर में जाता है, तो ये इनको हानि पहुंचाता है, इनकी डेथ का रीज़न बनता है, जिसकी वजह से इनकी संख्या घट रही है। और क्योंकि इनकी संख्या इसलिए घट रही है क्योंकि इनका ब्रीडिंग रेट स्लो होता है, यानी साल में एक बार एक अंडा दे रहे हैं, और अगर मरने की दर अगर अधिक होगी और प्रजनन की दर कम होगी तो इनकी संख्या स्वतः ही कम होगी। इसलिए सरकार ने ऐसी कई दवाइयाँ जैसे डिफ्लोनैक है जो कि पेन किलर के रूप में यूज़ होता है, जिसका यूज़ लाइफ स्टॉक के लिए किया जा रहा था, वो 1990 में जब कई सारे वल्चर्स जब मरने लगे थे तो 2006 के बाद उस दवाई पर बैन लगाया। तो सरकार ने उसके बाद इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए हैं, जिसमें हर साल सितंबर के सैटरडे को इसका वल्चर डे मनाया जाता है।